लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, यूनिट डिजिट्स कैसे निकालते हैं। फिर हमने कुछ डिजिट्स की साइक्लिसिटी देखी थी, जैसे 0, 1, 5, 6 इनकी साइक्लिसिटी एक होती है, ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करते हैं, यानी कि इनका यूनिट डिजिट वही होता है। जैसे 0 अगर लास्ट में होगा उसको जितनी पावर दो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। फिर इसी तरह से 1, फिर इसी तरह से 5, 6, ठीक है। और 4 का भी हमने देखा था, 9 का भी हमने देखा था। तो क्वेश्चन हमारे पास है 326 रेज्ड पावर 123 मल्टीप्लाइड बाय 989 रेज्ड पावर 123 मल्टीप्लाइड बाय 456 रेज्ड पावर 223 मल्टीप्लाइड बाय 3564 रेज्ड पावर 333 मल्टीप्लाइड बाय 1239 रेज्ड पावर 998। ठीक है, मालूम हमें क्या करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमने मालूम करना है। इस क्वेश्चन को अगर ये तरीका आपके पास नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कभी हल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी पावर देना इतनी बार इसको, ये ना इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, तो इसलिए साइक्लिसिटी याद करके होनी चाहिए, या साइक्लिसिटी का आपको पता होना चाहिए किस डिजिट की क्या साइक्लिसिटी है। ठीक है, 6 की साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, और 6 को हम जितनी भी पावर देते हैं तो ये क्या देता है, हमें 6 देता है। ठीक है, इसी तरह उसके बाद 9 की साइक्लिसिटी 2 है। 9 हमारे पास जब इसको पावर अगर इवन होगी तो ये क्या देता है, 1 देता है, और पावर ऑड होगी तो क्या देता है, 9 देता है। ठीक है, फिर 6 सेम रहेगा, 6 की चेंज नहीं होती है। उसके बाद 4 के केस में क्या है, अगर पावर 4 की ऑड है तो ये 4 देता है, और अगर 4 पे पावर इवन है तो ये 6 देता है। ठीक है, यहाँ पे 4 को क्या पावर है, ऑड पावर है, तो ये क्या देगा, 4 देगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वहाँ पे 9 है, 9 की पावर ऑड होगी तो 9 देता है, इवन होगी तो 1 देता है, और यहाँ पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 देगा। 6 इंटू 9 कितना होता है, 54। 54 का हमारे पास लास्ट डिजिट 4। ठीक है, 4 इंटू 6 करेंगे 24। 24 फिर हमारे पास लास्ट 4, फिर 4 इंटू 4 करेंगे 16, लास्ट डिजिट 6। 6 इंटू 1 करेंगे 6। तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 6 हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 रेज टू पावर 356 प्लस 131 रेज टू पावर 1233 प्लस 2565 रेज टू पावर 1333 प्लस 136 रेज टू पावर 988 प्लस 124 रेज टू पावर 33 प्लस 124 रेज्ड पावर 98। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 0, 1, 5, 6, 4, 4 इनकी साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। 0 का क्या देगा हमें, ये 0 देगा, क्योंकि इसकी जितनी भी पावर दे दो यूनिट डिजिट 0 रहेगा। ठीक है, प्लस 1 को भी जितनी पावर दे दो 1 ही रहेगा, प्लस 5 को भी जितनी पावर दे दो 5 ही रहेगा, 6 को जितनी पावर दे दो 6 ही रहेगा। 124, अब यहाँ 4 है हमारे पास। 4 के केस में क्या है कि अगर जब इसको ऑड पावर होगी तो ये 4 देता है, इवन पावर होगी तो ये 6 देता है। यहाँ पे पावर इसके पास क्या है, ऑड है, तो ये क्या देगा, 4 देगा। ठीक है,
नेक्स्ट 4 के पास क्या है, अब पावर इवन है तो ये क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, 5 और 1 6, 6 एंड 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 22। तो हमारे आंसर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, 2 होगा। 2 हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप हल कर दोगे। आज हम देखेंगे अब फर्दर जो हमारे पास कुछ डिजिट्स बचे हुए हैं उनकी साइक्लिसिटी हमने नहीं देखी थी। हमने अब तक 0 1 5 6 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी देख ली है। किस किस की साइक्लिसिटी देखी हमने, 0 1 4 5 6 एंड 9, 6 डिजिट्स की साइक्लिसिटी हमने देख ली। अब हमारे पास जो बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं, 2 3 7 एंड 8। 2 3 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी हमने नहीं देखी है। ठीक है, आज हम इनकी साइक्लिसिटी देखें। 2 की साइक्लिसिटी, 2 के केस में क्या होगा, 2 को जब हम पावर 1 देंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5। ठीक है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। ठीक है, देखो 2 की पावर 1 हमने दी, 2 आया। 2 की पावर 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, देखो 2 की पावर जब हमने 1 दी तो 2 आया, 2 की पावर 2 दी तो 4 आया। 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर 2 4 8, अब यहाँ पे क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, यानी 2 की पावर जब हम 8 देंगे तो ये कितना देगा हमारे पास, 256। यानी कि यूनिट डिजिट क्या चल रहा है इसका, या तो ये 2 देगा या 4 देगा या 8 देगा या 6 देगा, 2 4 8 6। ठीक है, ये 2 के केस में है। 3 के केस में क्या होता है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। जब इसको हम पावर 1 देंगे तो 3 आएगा, 2 9 27 81। यानी अब तक क्या, अब यहाँ क्या चल रहा है इसका यूनिट डिजिट 3971। ये फिर से रिपीट होगा यहाँ से। अब यहाँ क्या इसका यूनिट डिजिट आएगा, 3 फिर 9 फिर 7 फिर 1। ठीक है ना, देखो 3 की पावर जब हम 5 देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 243। 243। 3 की पावर जब हम 6 देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 729। 3 की पावर जब हम 7 देंगे हमारे पास क्या आएगा, 2187। 3 की पावर जब हम 8 देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6561। 6561। ठीक है, यानी कि 3971 3971 ये अब रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये है 3 के केस में। 3 के केस में इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो रही है, 1 2 3 और 4 है ना, 4 अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, 3971। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास 7 है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर
4, 7 की पावर 1 देंगे तो 7, 2 पे कितना आता है 49, 7 को जो हम पावर 3 देंगे तो कितना आता है 343, 7 को जब हम पावर 4 देंगे तो हमारे पास क्या आता है 2401, 2401। इसके बाद ये रिपीट होता जाएगा 7931, ठीक है। तो 7 की भी साइक्लिसिटी कितनी है 4 है, ठीक है। 2 की भी साइक्लिसिटी कितनी है 4, 3 की भी 4, 7 की भी 4। उसके बाद हमारे पास आता है 8, 8 की साइक्लिसिटी क्या है, 8 को अगर हम पावर 1 देंगे, 8 को पावर 2 देंगे, 8 को पावर 3 देंगे, 8 को पावर 4 देंगे तो क्या आएगा, 8 को जब हम पावर 1 देंगे तो 8 आएगा, 2 पे 64, ठीक है ना। 8 को जब हम पावर 3 देंगे तो कितना आएगा 512, 8 को जब हम पावर 4 देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4096। इसके बाद ये फिर से रिपीट होगा 8, 4, 2 एंड 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6। तो साइक्लिसिटी 8 की भी कितनी आ गई 4 आ गई। इसको आप उतारना चाहोगे तो उतार सकते हो, ठीक है। अब हमने देखा 2, 3, 7 एंड 8, ये 4 डिजिट ऐसे हैं इनकी साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि ये इनको जब हम पावर देंगे तो इनके पास लास्ट जो डिजिट है वो इन 4 में से कोई सा एक होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा एक है, ठीक है, हमने वही तरीका ढूंढना है। इसके लिए हमें पहले नंबर क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, मानो कि हमारे पास 3, 7, 4, 8 है। इसको आप कैसे देखोगे कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके आपने लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स को आपने देखना है ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर ये 4 से डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है 48, 48 4 से डिवाइड होता है। कैसे होता है 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यानी 12 4 जार 48। अगर ये लास्ट वाले 2 डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल है। ये 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे 7 3 2 1, ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। देखो लास्ट में कितने हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो है 2 1, यानी 21, 21 4 से डिवाइड होता है, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 7 4 8 3 2 1, 2 1 6, ये लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं हमारे पास 16 है, 4 4 जार 16, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट्स आपने देखने हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हुए इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। जो भी नंबर बनता है लास्ट के 2 डिजिट से, नंबर फॉर्मेट बाय लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, तो वो नंबर जो है वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। या अब यहाँ ऐसा हो गया कि अगर हमारे पास 7100 है, यहाँ पे क्या करोगे आप,
यहाँ पे तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड ही नहीं होते, 0 0 है, इसको क्या करोगे। इस केस में भी ऐसा है कि लास्ट में अगर 2 0 होंगे, ठीक है ना, 1 0 नहीं, अगर 2 0 होंगे, जैसे हमारे पास 100 है, ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो क्या है, 0 है, यहाँ पे 7 1 0 0 है, तो जहाँ पे भी आपको लास्ट के 2 डिजिट 0 0 मिलेंगे, इसका मतलब वो पूरा नंबर क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो 100 है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जार 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से आया 0, बन गया 20, 4 5 जार 20, हो गया डिवाइड। इसी तरह 7 1 0 0, करो इसको डिवाइड 4 से, 4 1 जार 4, 3, ऊपर से आया 1, बन गया 31, 4 7 जार 28, 31 में से 28 निकले तो कितना रहा, 3, ठीक है ना। ऊपर से आप क्या उतारेंगे, 0, ठीक है ना, बन गया 30, 4 7 जार 28, 30 में 28 2, ऊपर से उतारा 0, बन गया 20, 4 5 जार 20, 0, हो गया ना डिवाइड, ठीक है। तो एक और कंडीशन है आपके पास कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, या तो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 4 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड होगा तो पूरा नंबर क्या होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। जैसे हमारे पास 7 7 7 रेज टू पावर 7 7 7 है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, जहाँ भी अगर आपके पास 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, और कौन सा हमारे पास 7 और 8, इनके केस में हमने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 7 है लास्ट डिजिट, ठीक है। अब हमारे पास इसका कोई वो नहीं है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है ना, साइक्लिसिटी 4 है, साइक्लिसिटी इसकी 4 है। 7 के केस में क्या क्या आ सकता है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है 7 के केस में, 7 9 3 1, 7 9 3 एंड 1 आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब इतने में से कौन सा आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो पावर है इसको डिवाइड करना है 4 से। किसे डिवाइड करना है, 4 से। अब आपको मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट दिखाया 4 का, इसीलिए दिखाया ताकि इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो तो ये कितने से जाता है, 4 1 जार 4, 3 37, 16 से 76 तक ये डिवाइड हो जाता है ना, 76 तक डिवाइड हो जाता है। बचता क्या है, रिमाइंडर क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है 1, ठीक है ना। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास 77 है, इसको डिवाइड करना है 4 से। 4 का टेबल आपको टिप्स पे आना चाहिए। 4 1 जार 4, 7 में 4 गया 3, ऊपर से उतारा 7, 9 4 जार 36, हमारे पास रिमाइंडर कितना रहा, 1 हमारे पास रिमाइंडर रहा। अब जो हमारे पास रिमाइंडर रहा वो हमने पावर देना है 7 को। 7 को हमने पावर क्या दे दी, 1, तो क्या रहा हमारा, 7 को जब 1 पावर होती है, 1 पावर देंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर का जब हम इसको पावर देंगे 7 7 7 तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 8 8 8 8 रेज टू पावर 8 8 8, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये पूरा उड़ जाएगा, दोनों उड़ जाएंगे 8, तो क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 है उसका मतलब ये है कि हमने पावर कितनी देनी है, 8 को कितनी पावर देनी है। 4 रिमाइंडर के केस में हमारे पास, जब रिमाइंडर हमारे पास आता है, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा। 0 का मतलब है इसकी पावर हमने 4 देनी है। ठीक है। अब 4 कैसे पावर देंगे, 8 ज़रब 8, दूसरी दफ़ा भी 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, यहाँ से लास्ट डिजिट 4, यहाँ से भी लास्ट डिजिट 4, 4 इंटू 4 16, 16 का 6 हमारा लास्ट डिजिट आंसर होगा। ठीक है। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ पावर कितनी देनी है इसको, जैसे यहाँ रिमाइंडर 0, 4 से इसको डिवाइड करना है, पहले लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। जो पावर बचेगी, जितना बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, वो पावर देनी है इसको। ठीक है। अब यहाँ 1 बचा तो हमने पावर दी, 7 को पावर 1 दी, तो हमारे पास क्या आया, 7 आया। तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, हमारे आंसर का यूनिट डिजिट 7 होगा। इसी तरह यहाँ 88 था, ये रिमाइंडर यहाँ क्या दिया इसने, 0। जब 0 रिमाइंडर देगा उसका मतलब पावर कितनी देनी है, 4 देनी है। ठीक है। तो 4 किस तरह से दोगे आप पावर, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8। ठीक है ना। 8 इंटू 8 64, 4, 64 का लास्ट 4, यहाँ से भी लास्ट 4, फिर 4 इंटू 4 16, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये समझ आ गया क्या हुआ। क्या करना है आपने, पावर को डिवाइड करना है 4 से, जितना रिमाइंडर बचेगा वो पावर देनी है। लेकिन रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा, 4 नहीं आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है ना। 1, 2 और 3 या 0, 0 के केस में आपने पावर कितनी देनी है, 4 देनी है। बस ये याद रखना है आपने। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। थ्री 56 रेज्ड पावर 129 प्लस 124 रेज्ड पावर 93 प्लस 122 रेज्ड पावर 39। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मालूम क्या करना है आपने, यूनिट डिजिट। ठीक है। 6 को जितनी भी पावर दो 6 रहेगा, प्लस 4 के केस में क्या है, 4 के केस में ये है कि अगर इसको पावर ऑड होगी तो 4 देगा, अगर पावर इवन होगी तो 6 देगा। यहाँ पावर इसकी ऑड है तो 4 देगा, प्लस 2। अब देखो 2 के केस में क्या करना है, इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। 39 को 4 से डिवाइड करेंगे हम तो 7 4 जार 28, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, 4 10 जार 40 ज़्यादा हो जाता है, 4 9 जार 36 करेंगे। 36 के बाद बचते कितने हैं, 37, 38, 39, 3 बचते हैं। तो 2 को पावर कितनी देनी है, 3 देनी है। 2 को पावर कितनी देनी है, 3 देनी है। जब हम 2 को पावर 3 देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, इसका मतलब इसका क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है। अब 6 और 10, 6 और 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 का 1 को नहीं देखना हमने, आपने लास्ट डिजिट लेना है, तो 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन का, इसको जब हम हल करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, 8 होगा। ठीक है। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 243 रेज्ड पावर 243।
प्लस 97 रेज्ड पावर 97 प्लस 88 रेज्ड पावर 88। ठीक है, क्या करना है, पहले इसको लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। 4 से 40 डिवाइड होता है ना 40 तक, 10 4 ज़ार 40। बाद में क्या बचा, 3 को पावर 3 दो, 3 को पावर कितनी देनी है, 3 को पावर जब 3 दोगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, यानी कि 7 आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे 7 है, 7 की पावर 97 है। 97 को डिवाइड किससे करना है, 14 से, 4 से। तो 14 4 ज़ार 86, 56, 4 2 ज़ार 8, 17, 4 4 ज़ार 16। 24 से जाएगा 96, बचेगा क्या, रिमाइंडर 1। 7 को पावर कितनी देनी है, 1, तो 7 आएगा। प्लस यहाँ 88 है, 88 पूरा उड़ता है, यहाँ 0 रिमाइंडर रहेगा, है ना। रिमाइंडर क्या रहेगा, यहाँ 0, यहाँ रिमाइंडर क्या रहा था, 1, यहाँ रिमाइंडर क्या रहा था, 3। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 0 है, 0 का मतलब पावर कितनी देनी है, 4। तो 8 को जब हम पावर 4 देंगे, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, यहाँ से क्या है, 8 इंटू 8 64, 64 का 4, यहाँ से भी 64, 4 इंटू 4 16, तो लास्ट में क्या देगा, ये 6 देगा। ठीक है, 7 और 7 कितना होता है, 14, 14 प्लस 6 20। तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 243 रेज्ड पावर 46 प्लस 456 रेज्ड पावर 22 प्लस 458 रेज्ड पावर 47। ठीक है, यूनिट डिजिट हमें मालूम करना है 3 के केस में। 3 के केस में क्या होता है, इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है, पावर को डिवाइड बाई 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 4 ज़ार 44, कितना बचता है, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 2 रहता है हमारे पास। रिमाइंडर कितना रहता है, 2। जो रिमाइंडर है वो इसको पावर देना है। 3 को जब हम पावर 2 देंगे तो क्या आएगा, 9, 9 यहाँ का यूनिट डिजिट होगा। फिर 6 के केस में क्या होता है, इसको जितनी भी पावर दो ये वही रहता है। प्लस 8 क्या है, 8 के केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, पावर को डिवाइड करो 4 से, 47 है, 11 से 54, 12 से 48, 11 इंटू 4 44, 45, 46, 47, यहाँ भी रिमाइंडर कितना रहा, 3 रहा। 3 जब रिमाइंडर रहा, हमें 8 को पावर देना है 3, 8 8 ज़ार 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 यानी कि 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, है ना। 512 होता है, तो उसका क्या आएगा लास्ट में, 2। ठीक है, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, 17 का क्या लेना है हमने, 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7, 7 हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। वन टू 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 रेज टू पावर 3333 प्लस 1 2 3 रेज टू पावर 1246 प्लस 127 रेज टू पावर 1259 प्लस 138 रेज टू पावर 888। फाइंड यूनिट डिजिट। 2 है, 2 की साइक्लिसिटी 4 है, पावर को डिवाइड करना है 4 से, 4 से भी पूरे को नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट उठाने हैं, 33 है, 7 4 ज़ार 28 एंड 8 4 ज़ार 32, ये कितना है 33, रिमाइंडर कितना रहता है 1,
तो 1 इसको पावर देना है 2 को, तो वो क्या आएगा 2 प्लस ये 3 है। 3 के केस में भी क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है पावर को 4 से। 46 है, 11 4 जार 44, 2 रिमाइंडर कितना रहेगा यहाँ 2, 3 को पावर दो 2, 3 3 जार 9, ठीक है। प्लस 7 के केस में भी हमें डिवाइड करना पड़ता है 4 से, यहाँ 59 है, इसको डिवाइड करो 4 से 59 को, ठीक है। फोर्टीन 4 जार 56, ठीक है, 14 से 56 जाएगा। 14 4 जार 56, फिर कितना रहा रिमाइंडर यहाँ पे 3 रहा, तो 7 को पावर कितनी देनी है 3, 7 इंटू 7 49, इंटू 7 343, तो लास्ट डिजिट क्या है 3। फिर हमारे पास 8 है, यहाँ डिवाइड करना है इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या रहेगा 0, है ना। 88 हो जाता है ना डिवाइड 4 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 का मतलब है 8 को हमने पावर 4 देनी है। 8 को जब हम पावर 4 देंगे उसका मतलब है 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, है ना। यहाँ से आया 4, यहाँ से भी आया 4, 4 इंटू 4 16, तो प्लस 6, ठीक है। 9 एंड 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 0, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। क्लियर। तो हमने साइक्लिसिटी देख ली। ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। 0, हमारे पास क्या है 0 1 5 एंड 6, इनको आप जितनी भी पावर दो ये अपनी शक्ल नहीं बदलते हैं, ये सेम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 4 एंड 9, इनके केस में क्या होता है, 4 के केस में क्या होता है, अगर पावर 4 को अगर हम पावर इवन देंगे तो ये क्या देता है 6, और अगर पावर इसको ऑड होगी तो क्या होगा 4 होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। हो गए हमारे पास 4 5 एंड 6 डिजिट। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है 2 3 7 एंड 8, 2 3 7 एंड 8। इसकी साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी है 4 है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट डिजिट्स देते हैं, ठीक है ना। इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 2 है, इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 1 है, यानी ये एक ही किस्म का डिजिट यूनिट डिजिट देते हैं। अब 4 के केस में इवन होगा तो 6, ऑड होगा तो 4। 9 के केस में इवन होगा तो 1, ऑड होगा तो 9, ठीक है ना। पावर अगर 9 को ऑड दोगे तो 9 देगा, इवन दोगे तो 1 देगा। 4 को अगर पावर इवन होगी तो 6 देगा, ऑड होगी तो 4 देगा, ठीक है ना। हो गए ये दोनों, हो गए 6 डिजिट। फिर हमारे पास ये लास्ट के 4 डिजिट बचते हैं, ये हमारे पास 4 किस्म के डिजिट देते हैं। यहाँ हमें क्या करना होता है, पावर को डिवाइड करना होता है। पावर को डिवाइड करना होता है किससे 4 से। फिर जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, जैसे मानो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 0 आ सकता है, ठीक है ना। 1 रिमाइंडर 1 आया तो लास्ट डिजिट को हमने पावर उतनी देनी है, ठीक है। 2 आया तो पावर 2 देनी है, 3 आया रिमाइंडर तो उतनी पावर देनी। अगर 0 आया तो 0 के केस में हमने पावर कितनी देनी होती है 4 देनी होती है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट को पावर 4 दो, जो आएगा वो आपके आंसर का लास्ट डिजिट होगा, ठीक है। इस साइक्लिसिटी का कंसेप्ट आप अच्छी तरह से याद करना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना। ये हो जाए, ये जब याद हो जाए उसके बाद आपके पास ये जो इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं पावर्स वगैरह के, ये आप आसानी से हल कर सकोगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।